हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को। दोस्तों, आज है लेक्चर नंबर 5 और हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल या आरबीआई बैंकिंग जैसे एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को बहुत ही सिंपल और एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो कि पहला है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। ये क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। तो क्या होता है ना दोस्तों, कि पहले किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर कंजप्शन पे बात आती है। तो उसमें गुड्स होते हैं चाहे वो सर्विसेज होते हैं। दोस्तों, गुड्स वो जो प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, या फिर सर्विसेज जो कि किसी की सुविधा मतलब कि किसी का आप लोग नॉलेज स्किल को आप लोग देखोगे। जैसे एक टीचर है तो उसके पास क्या है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। या फिर अगर आप लोग देखो कोई बार्बर है, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन गुड्स के मामले में देखा जाए दोस्तों, तो बिस्किट हो गया या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो वो गुड्स के कैटेगरी में आता है। उसके बाद दोस्तों देखा जाए कि इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने होते हैं, तो चलिए उसको भी समझते हैं। तो पहला टाइप है दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये क्या होता है उसको समझते हैं। तो दोस्तों सबसे खास बात है ना कि इसके कुछ फीचर्स होते हैं, पहले उसको समझो। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, मतलब कि पूंजीपति, या फिर बोल सकते हो कि जो कि पैसे से देश को चलाता है, जो देश पैसे से चले, तो उसमें क्या होता है कि प्राइवेट ओनरशिप होता है। मतलब सब कुछ प्राइवेट लोग या कंपनीज ही ओन करती हैं। उसमें जितने भी लोग होते हैं, सरकार का जो इंटरफेरेंस होता है ना, बहुत कम होता है। सरकारी उसमें ना के बराबर होती हैं। उसमें देखेंगे कि ये जो प्राइवेट ओनरशिप्स होते हैं, ये किस लिए जाने जाते हैं, तो ये प्रॉफिट मूव के लिए, हर कोई प्रॉफिट के लिए यहाँ पे काम करता है। और सबसे खास बात दोस्तों, सरकार बहुत ही कम इंटरफेयर करती है। प्राइस डिटर्मिनेशन बाय मार्केट, मतलब कि प्राइस का जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे उसको तय किया जाता है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड ज़्यादा है, तो उसके जो प्राइस है ना, उसको बढ़ा दिया जाए, या फिर उसका अगर डिमांड कम है तो उसको कम कर दिया जाए। तो मतलब डिपेंड करता है कि उसका डिमांड किस तरीके से मार्केट में है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए दोस्तों, तो दो तीन ऐसे कंट्रीज हैं जो कि कैपिटलिस्ट है, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन एग्जांपल में हम लोग यूएस को देखते हैं, या फिर जापान, ऐसे देश हैं जो कि कैपिटलिस्ट है। मतलब कि यहाँ पे एक बोल सकते हो कि कमाने के इंटेंट से, या फिर प्रॉफिट के इंटेंट से, या फिर प्राइवेट ओनरशिप के इंटेंट से यहाँ पे एक देश को चलाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखें, जैसे आप लोग फिर देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये क्या है, रिलायंस हो गया या टाटा जैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो मतलब इन दोनों में क्या होता है कि एक तरीके का कंपटीशन होते रहता है ना दोस्तों। तो ये सभी क्या हो गए, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हो गए। ये अपने अनुसार मतलब कि इकोनॉमी को थोड़ा रन करने में सपोर्ट करते हैं। उन वो एक तरीके से अगर आप लोग देखो तो मोनोपोली सा क्रिएट करके रखते हैं सोसाइटी में। उसके बाद दोस्तों सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये प्राइवेट नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। जैसे कि फैक्ट्री हो गया, लैंड हो गया, या फिर बैंक्स हो गए, सब ही सरकार ओन करती है। और सबसे खास बात दोस्तों, वेलफेयर ऑफ ऑल, मतलब मकसद सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, सबका भला भी इनका इंटेंट होता है। और इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ प्लानिंग के साथ चलता है। और इसमें एक ही होती है ना कि देश ही चला रही है। तो एक देश को चलाने के लिए अगर हम लोग देखें, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ओनरशिप होगा तो कंपटीशन तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। और दोस्तों सबसे खास बात, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। गवर्नमेंट के पास जब ओनरशिप आएगा दोस्तों, और प्रॉफिट इंटेंट रहेगा ही नहीं, सबका भला का अगर सोचा जाएगा, तो जाहिर सी बात है सबको मौका बराबर मिलेगा और इनकम भी सबको बराबर ही मिलेगा दोस्तों। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यूएसएसआर, मतलब क्या है कि पूरा सिस्टम प्लान्ड होता है, प्राइवेट कुछ नहीं होता है, सब कुछ देश चलाता है। सभी कुछ का जो प्लानिंग स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, वो किसके पास है, तो देश के पास है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, सब फ्री या सब्सिडाइज, वो कौन डिसाइड करेगा, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसके बाद दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, इसको समझते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है दोस्तों जहां पे सोशलिस्ट और ये कैपिटलिस्ट दोनों हो। जैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, मतलब सरकार या फिर और पूंजीपति दोनों मिलकर सरकार को चलाएं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया क्या है दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी है। जैसे उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना, प्राइवेट प्लेयर्स को रेगुलेट करता है। जैसे आप देखोगे तो सेबी हो गई, आरबीआई हो गए, ये सब क्या है, गवर्नमेंट बताती है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स उसका पालन करते हैं। ठीक है।
इसमें सोशल वेलफेयर तो होता ही है, साथ में प्रॉफिट मोटिव भी होता है, मतलब कि बैलेंस मेंटेन किया जाता है। जैसे आप लोग देखोगे तो सरकारी हॉस्पिटल्स भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी चलाने का यहाँ पे नियम कानून है, यहाँ पे लोग चला सकते हैं। मतलब कि दोनों इंटेंट से देश को चलाने का एक अच्छा प्रोसीजर है। उसके बाद यहाँ पे फ्रीडम है और कंट्रोल भी है दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट को फ्रीडम है कि वो मतलब कि प्रॉफिट इंटेंट से काम कर सकता है, और सरकार को थोड़ा कंट्रोल भी है कि मतलब कि हर जगह लिमिटेशंस जो है सरकार मेंटेन करती है। जहाँ पे सुविधाएं की ज़रूरत या फिर देखेंगे कि जहाँ पे सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है, सरकार अपने आप को वहाँ पे कोशिश करती है कि उस सुविधाओं को लेके पहुँचे। उसके बाद दोस्तों कुछ एग्जांपल के तौर पर चलते हैं, तो इंडिया और यूके जैसी कंट्रीज़ में क्या है कि इंडिया में रिलायंस भी है प्राइवेट और एलआईसी भी है पब्लिक, मतलब कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट यहाँ पर दोनों हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मुद्दा है दोस्तों कि क्वेश्चन तो बहुत ही इजी रहते हैं, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि क्वेश्चन इजी होने के बावजूद आखिर किस तरीके से ये एग्जामिनेशंस में इसको पूछा जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और उसके बाद समझते हैं इस टॉपिक में को। ठीक है, तो इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ द इकोनॉमी, इंडिया को किस तरीके से या फिर अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जाता है, किस प्रकार। तो मैंने आपको बताया दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसके बाद से हु कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोस्तों ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात किया जा रहा है। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि देश को गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए, तो आपका आंसर होगा सी दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों। उसके बाद द मेन मोटिव ऑफ कैपिटलिस्ट, दोस्तों कैपिटलिस्ट मैंने बताया कि पूंजीपति जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको यहाँ पे खुद समझना चाहिए कि इक्वालिटी होगा नहीं, सोशल वेलफेयर तो होगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होगी दोस्तों। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद से व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सबसे खास बात क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग देखो तो ओवर पॉपुलेशन तो होगा नहीं, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की जा रही है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या होता है, पूंजीपति जो प्रॉफिट इंटेंट से काम करते हैं, जिसको प्रॉफिट से ही मतलब होता है। ठीक है तो अगर आप लोग देखो तो ओवर पॉपुलेशन से उसको कोई मतलब नहीं है। इनकम इनइक्वालिटी होता है, मैं बताता हूं आपको। तो क्या होगा कि देखोगे कि वो कोशिश करता है ना कि मिनिमम सैलरी या वेजेस में मैक्सिमम आपसे ये स्किल्स को आपका ले ले या फिर आपसे ज़्यादा काम ले ले। ठीक है, तो उसमें इनइक्वालिटी होता है, इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन कंपनी। मतलब छोटी कंपनी है तो उसका सैलरी, या बड़ी कंपनी होगा तो वो अपनी सैलरी को किस तरीके से पे करेगी, तो वो डिपेंड करता है दोस्तों, वो कंपनी के अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है। तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग सुनते ही होंगे कि एक बड़े से बड़े अगर हम लोग देखा जाए तो बड़े बड़े लॉयर्स को या फिर डॉक्टर्स को अगर देखा जाए तो कितना ही मिलता होगा, तो मंथ में 10-20 लाख, मतलब कि अगर सरकारी तौर पे देखा जाए तो 1-2 लाख 3 लाख रुपए, मतलब कि फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी के सीईओ की या फिर किसी सेल्स डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय की, तो उसका जो अमाउंट है दोस्तों वो फिक्स है ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि मिक्स्ड इकोनॉमी किस चीज़ का कंबाइंड एलिमेंट है। तो आपको पता ही है दोस्तों, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। ठीक है, उसके बाद एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि एलपीजी रिफॉर्म्स को कब अडॉप्ट किया गया था। तो आपको याद होगा दोस्तों 1991 में, जब हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आएंगे और नए रिफॉर्म्स के साथ आएंगे, क्योंकि हमारी उस टाइम पे अर्थव्यवस्था जो थी चरमरा गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हु डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर देखा जाए दोस्तों कि जो पूंजीपति इकोनॉमी है, जो पैसे प्रॉफिट इंटेंट से देश को चलाने का काम करते हैं, तो उसमें कौन डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों आपको खुद मैंने पहले भी बताया है कि वहाँ पे डिसाइड किया जाता है डिमांड और सप्लाई के उम्मीद से, क्योंकि जिस तरीके का डिमांड होगा उस तरीके से प्रोडक्शन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, प्लानिंग कमीशन होता ही नहीं है, पार्लियामेंट से मतलब होता ही नहीं है। तो यहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स ही मेन एलिमेंट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों विच इकोनॉमी एम्फेसाइज इक्वलिटी एंड ओवर इफिशियंसी। दोस्तों कौन सी अर्थव्यवस्था दक्षता की तुलना में समानता को अधिक महत्व देती है। दोस्तों कभी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसमें आएगा नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट इंटेंट में रहता है। फिर अगर उसके बाद देखा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी में भी दोस्तों ये आएगा, प्रॉब्लम करेगा ही, क्योंकि इसमें प्राइवेट भी है और सोशलिस्ट भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि मेन इंटेंट
होता है कि सभी को एक बराबर दर्जा दिया जाए, सभी को एक बराबर कमाने का मौका दिया जाए, तो वो यहाँ पे सोशलिस्ट होगा दोस्तों। मार्केट तो होने से रहा दोस्तों, क्योंकि मार्केट डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चलता है, तो यहाँ पे इससे कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी अर्थव्यवस्था या फिर कौन सी इकोनॉमी है जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि इसमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों होते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। दोस्तों कंपटीशन की बात की जाए तो ये दोनों में होगा, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों होगा, तो ये तो होने से रहा दोस्तों। उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ ऑल इंडस्ट्री, दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या करता है, एक पार्शियलिटी को कम करता है और उसके बाद लोगों को सपोर्ट करता है, लोगों को इक्वल वेजेस के तौर पे प्रोवाइड करके उनको मतलब कि सपोर्ट करने का इंटेंट रहता है। ये बस कमाने के इंटेंट से नहीं, देश को चलाने का इंटेंट से आगे बढ़ने का सोचता है। और इसका प्रॉफिट इंटेंट तो मेन रहता नहीं है, लोगों में एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता तो ये है दोस्तों कि लोगों के बीच में एक समानता लाए, ठीक है, तो ये होगा नहीं। उसके बाद दोस्तों एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया टीयर 2 में क्वेश्चन कि इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी हाउ आर रिसोर्सेज एलोकेटेड। दोस्तों किस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे, तो टर्म्स को समझो दोस्तों। सोशलिस्ट इकोनॉमी है मतलब कि यहाँ पे बात हो रहा है गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो मार्केट फोर्स हम लोग देखे हैं जो कि कैपिटल के मूव से चलता है। सेंट्रल प्लानिंग होगा दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। और उसके बाद से स्टॉक मार्केट होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया तो जाता है लेकिन इसमें प्राइवेट एंटिटीज भी पार्टिसिपेटेड होते हैं। और अगर देखा जाए तो भाई प्राइवेट सेक्टर तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, तो आंसर नंबर बी है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कि विच कंट्री इज हिस्टोरिकली नोन एज द सोशलिस्ट मॉडल। दोस्तों आपको पता ही होगा कि यूएस कैपिटलिस्ट है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, और यूएसएसआर अगर हम लोग देखें तो ये किस तरीके की इकोनॉमी है, तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है देश ही कोशिश करता है कि अर्थव्यवस्था को चलाए। और जापान को देखोगे दोस्तों तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो ये सब नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा, तो यूएसएसआर होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। दोस्तों शुरू में अगर देखा जाए तो ये किस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, तो अगर आप लोग देखो तो जिसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट एंटिटी हो जाएगा। उसके बाद से अगर ओनली पब्लिक सेक्टर को देखा जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कैपिटल नहीं रहेगा, कैपिटलिस्ट नहीं रहेंगे, तो ये कैंसिल। उसके बाद से को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों अगर ये देखा जाए तो इसमें आपको पब्लिक और प्राइवेट दोनों दिख रहा है, तो ये आंसर होगा दोस्तों। और यहाँ पे देखा जाए तो सेंट्रल अगर प्लानिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये भी इनडायरेक्टली बात कर रहा है गवर्नमेंट या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों हु इज कंसीडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे कौन है दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों कि इंडिया का जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो आर्किटेक्ट है, जो कि बताए थे कि इंडिया को इस तरीके से रन किया जाएगा, वो है हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश को एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड किए थे मिक्स्ड इकोनॉमी का। दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच इकोनॉमी हैज मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब कि किस अर्थव्यवस्था में कम से कम गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है दोस्तों, कम से कम, मतलब कि आपको समझ में आएगा कि जहाँ पे देश की गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होगा, मतलब यहाँ पे पूंजीपति इंटरफेयर करेंगे। अब पूंजीपति इंटरफेयर करेंगे दोस्तों तो सोशलिस्ट होगा नहीं, ट्रेडिशनल होगा नहीं, मिक्स्ड होगा नहीं, तो कैपिटलिस्ट ही आंसर है। उसके बाद दोस्तों यूपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 5 ईयर प्लान इन इंडिया वर इंस्पायर्ड बाय विच। तो देखा जाए दोस्तों कि कैपिटलिस्ट तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था यूएस। जापान भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो ऑप्शन है दोस्तों, चाइनीज और सोवियत। तो सोवियत में अगर देखा जाए तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि यूएसएसआर जो है, जिससे हम लोग मतलब इंस्पायर्ड थे, किस चीज़ के लिए, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए। तो सबसे खास बात है दोस्तों कि आपको पता होगा कि जो 5 ईयर प्लान होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया प्लान होता है, जो कि एक देश की अर्थव्यवस्था को एक डायरेक्शन में लेके जाने का काम करता है। तो ये जो है दोस्तों ये सोवियत के द्वारा या फिर यूएसएसआर के द्वारा ये इंस्पायर्ड था।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ विच मॉडल। मतलब कि इंडिया में जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है दोस्तों, मतलब कि इन्वेस्टमेंट को तोड़ के, या फिर बोल सकते हो कि क्या होता है ना कि पहले आप समझो इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब कि एक हैंड से अगर इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे स्पॉट से अगर इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों तो उसमें क्या बोलते हैं कि प्राइवेट इंटिटी आके ना काम करेंगे, प्राइवेट कंपनियां आके इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो मतलब डिसइन्वेस्टमेंट जो होगा अगर, तो वो किस मॉडल का रूप है, मतलब सोशलिस्ट होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये खाली देश के प्रति एक सद्भावना रख के देश को चलाने का नीति है, ठीक है, ये कमाने के इंटेंट से उतरता ही नहीं है। कैपिटलिस्ट हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कैपिटलिस्ट में हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट इकोनॉमी है, छोटे छोटे इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आके इन्वेस्ट करते हैं, तो ये हो सकता है। मिक्स इकोनॉमी में होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे सोशलिस्ट का इंटरफेरेंस है, तो ये होगा नहीं दोस्तों। उसके बाद ट्रेडिशनल तो होगा नहीं दोस्तों। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2020 में के टीयर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी डज द यूएस फॉलो। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। उसके बाद है दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पब्लिक सेक्टर मोटिव इन मिक्स्ड इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों कि पब्लिक सेक्टर का मतलब ये होता है कि जनता के प्रति एक सद्भावना को रखना, जहाँ पे प्रॉफिट कमाने का इंटेंट नहीं रहता है, प्रॉफिट उन लोगों का मेन मुद्दा रहता ही नहीं है। तो आप पहला ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि ये मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है, तो प्रॉफिट उनका मेन मुद्दा नहीं रहता है। दूसरा वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट, जाहिर सी बात है दोस्तों कि लोगों के प्रति सोचना और लोगों की नौकरी के प्रति सोचना, यही उनका मेन इंटेंट होता है, तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों। और अगर ऑप्शन सी की बात की जाए तो एक्सपोर्ट प्रमोशन। दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब हम लोग कैपिटलिस्ट है नहीं, प्रॉफिट हम लोग का मुद्दा है ही नहीं, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन हो या इंपोर्ट सब्सिट्यूशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग देश को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं और वेलफेयर के एस्पेक्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ही हमारा आंसर होगा। उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था, विच इज वन ऑफ द कैपिटलिस्ट कंट्री। इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो कैपिटलिस्ट है दोस्तों। नो डाउट आपको पता ही होगा दोस्तों कि यूएस ही जो है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मेंशन कर दिया है, आप उसे वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स को ख़त्म करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।